बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.4 हम लोगों ने आज स्टार्ट करनी है। तो इसमें हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। उसमें ये पैराग्राफ दिया हुआ है 5.3 के नीचे। We can use factor theorem to factorize a polynomial as explained below। वो कहता है जैसे ही नीचे एग्जांपल नंबर 1 में या एग्जांपल में दिया गया है, ऐसे हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। दिस इज़ अ कन्वीनियंट मेथड पर्टिकुलरली फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। वी स्टेट विदाउट प्रूफ अ वेरी यूजफुल थ्योरम। तो इसमें रैशनल रूट थ्योरम है। लेट ए नॉट एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन विद इंटेग्रल कोफिशिएंट्स। ये जो इसमें ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन ए एन ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। If P over Q is a rational root expressed in lowest term of the equation, then P is a factor of constant term an and Q is the factor of leading coefficient a naught। तो अब आप देखें इसमें वो कहता है if P over Q is a rational root expressed in lowest form of the equation, then P is a factor of constant term। P जो है यहाँ पर वो constant term का factor होगा an and Q is the factor of leading coefficient a naught। For example देखते हैं यहाँ पे factorize the polynomial x cube minus 4x square plus, ये example है, हम इसको देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। हम इसे लेट कर लेते हैं, ये पी एक्स है हमारे पास। अब आपने इसमें देखना है लीडिंग कोफिशिएंट पी है, तो यहाँ पे आप देखोगे लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, ए नॉट 1 आया, और इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास 6 है। दो चीज़ें, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म वो 6 है। तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 2 3 और ये 6। अब इनमें से देखते हैं आगे क्या करता है वो। सॉल्यूशन वही है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट पी के जो आपकी बुक में फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये आप प्लस माइनस लगाओगे इनके साथ। एंड ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, तो लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 है। 1 के हमारे पास फैक्टर क्या होंगे, प्लस माइनस 1 होंगे। अब वो कहते हैं इन फैक्टर्स में से इसी के फैक्टर होंगे कोई ना कोई। thus the expected 0 or roots of px equals to 0 or, तो p ओवर q आप निकालते हो तो ये आता है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। तो इनमें से अब हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे। अब देखें, देन इफ x इज इक्वल टू a इज 0 ऑफ px देन x माइनस a विल बी द फैक्टर। अब अगर आप किसी पॉलिनोमियल में
कोई भी पॉलिनॉमियल है हमारे पास, उसमें x की जगह पर आप a पुट करते हो और जवाब आता है आपके पास 0, तो x इज़ इक्वल टू a, x माइनस a जो होगा वो क्या होगा, px का फैक्टर होगा। तो इसी तरह अब हम यहाँ पे चेक करते हैं +-1 +-2 +-3 +-6, तो देखेंगे कहाँ पे हमारे पास करेक्ट। नाउ अब फ़र्ज़ किया p इंटू 1 1 क्यूब -4 इंटू 1 स्क्वायर +1 +6 1 -4 +1 +6, तो ये क्या आया हमारे पास 7 8 8 -4 4 आया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो x - 1 इज़ नॉट अ फैक्टर, तो x इज़ इक्वल टू 1 इसका 0 नहीं है। तो उसके बाद वो चेक करता है अगेन, दोबारा वो ट्राई करता है, p इंटू -1 लेता है, -1 क्यूब -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस इंटू -1 +6 -1 क्यूब -1 स्क्वायर 1, तो ये -4 ± +6, तो ये इक्वल आ रहा है हमारे पास -6 + 6 विच इज़ इक्वल्स टू 0 एज p - 1 इज़ इक्वल टू 0। सो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ px। जिस वैल्यू पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो उसका फैक्टर होगा। इसी तरह अब हमने 3 फैक्टर फाइंड आउट करने हैं इसे। उसके बाद फिर बुक वाले ने एग्ज़ाम्पल में चेक किया है, 2 पर इसे चेक किया है। नाउ P2, तो P2 हम फाइंड आउट करते हैं 2 क्यूब -4 इंटू एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर +2 +6, तो ये इक्वल आया। 2 क्यूब किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, -16 + 8, तो ये 16 - 16 इक्वल टू आया 0 एज P2 इक्वल्स टू 0। सो x - 2 इज़ फैक्टर ऑफ px। और लास्ट में फिर वो क्या करता है, चेक करेगा 3 पर, तो 3 पर भी हमें ये वैल्यू क्या करता है, 0 देता है, तो x - 3 भी क्या हो जाएगा, थर्ड फैक्टर हो जाएगा। और एंड पे जाके आपने क्या करना है, नाउ P3 उसने फाइंड आउट किया, तो ये इक्वल आया 3 क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर +3 +6, 3 क्यूब 27, 9 9 3s 9 4s are 36 +9, तो 36 - 36 इक्वल्स टू क्या आया, 0 एज P3 इज़ इक्वल टू 0। सो x - 3 इज़ फैक्टर ऑफ px। नाउ px इज़ इक्वल टू क्या था हमारे पास, x क्यूब -4x स्क्वायर +x +6, तो पहला फैक्टर हम देखेंगे क्या आया था हमारे पास, x + 1। दूसरा फैक्टर हमने क्या निकाला, x इज़ इक्वल टू 2, तो x - 2 फैक्टर हुआ। तीसरा फैक्टर x इज़ इक्वल टू 3 से क्या बनेगा, x - 3, ये 3 फैक्टर हैं। तो ये हमने एग्ज़ाम्पल किए, इसी तरह हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन
लेट फर्ज किया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब आप देखें लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास इसमें 1 आ रहा है और जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 है। 1 के जो रूट्स बनेंगे पॉसिबल प्लस माइनस 1 और 2 के हमारे पास आएंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो अब हम इन्हीं में से हमारा एक्सपेक्टेड रूट आएंगे। तो आप लिखोगे जैसे बुक वाले ने लिखा हुआ है, वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारे पास है, इसमें बुक वाले ने p लिखता है, इसको p इज़ इक्वल टू 2 है और उसके फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास। 2 के फैक्टर्स मैं ऊपर बता चुका हूँ, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। उसके बाद है बाद में कि ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या आ गए और देन पीस पी के हो गए एंड ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट एंड ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट को वो नाम देगा Q का और यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है Q कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 R प्लस माइनस 1। फिर उसके बाद वो आपकी बुक में लिखता है thus the expected zeros of px is equal to 0 are thus the expected zeros और या फिर रूट्स ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 0 और P ओवर Q जब आप लगाओगे तो Q ओवर में क्या आ रहा है 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसी में से रूट्स हैं। तो अब आप चेक करोगे नाउ P इंटू 1 पर हम चेक करते हैं तो पुट करें 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस इंटू 1 प्लस 2। 1 क्यूब 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 तो माइनस 3 प्लस 3, 3 माइनस 3 किसके इक्वल आया 0। आप लिखोगे एस P1 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 1 इज़ फर्स्ट फैक्टर ऑफ Px। इसी तरह अब हम चेक करेंगे इसे ऑन x इज इक्वल टू माइनस 1। P इंटू माइनस 1 तो माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 2। माइनस 1 क्यूब माइनस 1
माइनस वन स्क्वायर पॉजिटिव वन, और ये माइनस माइनस प्लस वन। तो यहाँ पर भी आप देखें माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल्स टू क्या है, ज़ीरो। एज पी इंटू माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, सो एक्स प्लस वन इज़ सेकेंड फैक्टर of px. Now for third factor, आप इसे औरली भी कर सकते हो, 2 और माइनस टू। हम 2 पर चेक करते हैं, 2 क्यूब 8 आया, और 2 स्क्वायर 4 8 माइनस 8, तो ये 2 पर भी जा रहा है। तो नाउ फॉर थर्ड फैक्टर p इंटू टू, 2 क्यूब माइनस 4 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस इंटू 2 प्लस 2, 2 क्यूब 8, 2 स्क्वायर 4 4 2 ज़ार 8, माइनस 8 आया, माइनस 2 प्लस 2, तो ये सारे कैंसिल। जवाब क्या आया, ज़ीरो। एस P2 is equal to 0, so x minus 2 is third factor of px। तो एंड आपने कैसे करना है, जैसे एग्जांपल में हुआ है, 10 द फैक्टराइज्ड फॉर्म factorized form of px equals to पोलिनोमियल क्या है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज़ px इज इक्वल टू, पहला फैक्टर हमारे पास देखें क्या आ रहा है, जिस पे हमने चेक किया है, ये x इज़ इक्वल टू 1, तो फैक्टर आया x माइनस 1। सेकेंड क्या है, x इज़ इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1 इंटू थर्ड x इज़ इक्वल टू 2, तो ये बनेगा x माइनस 2। तो इसी तरह अभी आपने इसको ट्राई करना है। पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही है। सबसे पहले आप देखें इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, आप उसके फैक्टर अलग लिख लें, जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसके अलग लिख लें, फिर p ओवर q पे डिवाइड करके आप चेक करें क्या क्या आपके पास जवाब आते हैं, उनमें से आपने इस पॉलिनोमियल में पुट करना है जो गिवन है। तो ये सारी एक्सरसाइज ऐसे ही है। इसी तरह 5.3 के ऊपर एग्जांपल दी हुई है, बिल्कुल ऊपर 5.3 के एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 3 दैट हैज़ 2 माइनस 1 एंड 3 एज ज़ीरोस। मतलब ये 3 उसके रूट्स हैं px के, तो आपने वो इक्वेशन पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये आप एग्जांपल करोगे, 5.3 के ऊपर एग्जांपल नंबर 2 है। तो बाकी इंशाल्लाह कल से मैं आपको थर्ड चैप्टर रिवाइज़ करवाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।